तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे द सर्कल से। तो देखिए सर्कल से वैसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बाई चांस अगर आ जाए तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इक्वेशन देखने के लिए। तो देखिए जो जनरल की जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है एक्स माइनस, आप चाहे ये लिख सकते हो ऊपर वाली या ये लिख सकते हो नीचे वाली, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सेंटर है वो ए बी से डिनोट होंगे और ये जो रेडियस है वो आर, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपको बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उसमें कभी भी ए और बी नहीं आएगा, इनकी वैल्यूज़ आएंगी और आर नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है देखिए। पहले क्वेश्चन एग्जांपल 15 क्या है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि इक्वेशन निकालो सर्कल की। मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेगा ए और बी और आर नहीं आएंगे, क्योंकि ए और बी वो गिवन देगा और आर भी गिवन देगा, नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें गिवन दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेंटर हैविंग, जिसके 3 8 और -3 0 एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर के एंड से, आप खुद ही समझ लीजिए, डायमीटर के एंड से अब इनका आपको मिड पॉइंट निकालना है। इस लाइन का उस लाइन का मिड पॉइंट होगा, वही उस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस तक तो आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे तो आप इसको x1, देखिए x1 y1, क्योंकि ये तो पॉइंट है, और ये हो गया x2 y2। एक फॉर्मूला बताया था मैंने लाइन का, जब भी आपको मिड पॉइंट निकालने हो, x1 x2 को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, y1 y2 को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, तो मिड पॉइंट आ जाएंगे। मिड पॉइंट आ गए तो आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सर्कल ऑफ इक्वेशन में रख के x और y किसी भी एक इक्वेशन को मान लीजिए, और a और b आपका निकल जाएगा इनका मिड पॉइंट। तो और r आप निकाल लीजिए। जब उसके बाद a और b आपके पास आ गया, r आपके पास आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन में a और b और r की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगी। तो देखिए इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अब चलते हैं आगे के टॉपिक्स में। अब बात करते हैं 3D की। देखिए इससे पहले हम कर चुके थे ये सारे टॉपिक्स, तो अब इनको नहीं करेंगे। 3D में क्या होता है, 3 एक्सिस हो जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसीलिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी 3 आते हैं, पॉइंट्स भी 3 कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ही आते हैं, एक्स वाई जेड। जो पी पॉइंट के होंगे वो एक्स x1 y1 नहीं होंगे, ना ही वो y1 y2 y3 होंगे, और ना ही वो z1 z2 z3 होंगे। हर एक पॉइंट में तीनों एक्सेस आएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी पॉइंट आपको दीजिए तो उसमें एक x1 एक y1 एक z1 होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की फॉर 3D ज्योमेट्री। तो देखिए इस पूरा डिस्टेंस फार्मूला पहले वाला ही है, इसमें खाली क्या है, एक टर्म और जुड़ गया z2 - z1, क्योंकि देखिए z एक्सिस में भी ये बनती है, ठीक है। इसलिए पहले वाली तो y में बनती थी, तो यहाँ तक का फॉर्मूला था वो। अब z का टर्म भी आ जाए क्योंकि z एक्सिस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। दूसरी बात, एक थ्योरम कहती है अगर कोई भी पॉइंट p से q पे लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये बुक पे बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये एक थ्योरम है कि अगर किसी भी पॉइंट p से q पे 2 पॉइंट पे लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आर इस तरीके से लिखे जाएंगे। d यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। ईजिली आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इससे आपका d आ जाएगा x2 x1, वो आपको यही पॉइंट्स है, ये x1 या x2, इससे LMN आ जाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब देखिए मैंने एग्जांपल नंबर 20 ले लिया है बुक का। उसमें कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं, मतलब LMN। पॉइंट दे रखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला जब आपको पॉइंट गिवन है तो ये वाला होता है, बुक में दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, ये x1 x2 y1 y2 z2, और ये डिस्टेंस है। सबसे पहले आप इन दो पॉइंट्स का यूज़ करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। कहाँ से, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस निकालने के बाद आपका जो ये पॉइंट है, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका z1, और ये होगा आपका x2 y2 z2। अब बचा ही क्या, डिस्टेंस आप निकाल लोगे इन पॉइंट से। x2 की जगह x2 रखना है, x1 की जगह x1 रखना है, y2 की जगह y1, इससे LMN ईजिली निकल जाएंगे। तो यही था इस फॉर्मूले का मतलब। अब चलते हैं आगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर कोई भी लाइन 3D में 2 गिवन पॉइंट से पास होती है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, या तो ये या तो ये। देखिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। x1 x2 आप पे गिवन देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, पर पहले आप इन फॉर्मूले को समझ लीजिए। देखिए x2 पॉइंट है और ये x1 पॉइंट है। जो भी आपको लाइन गिवन दे रखी रहेगी उस पर x1 x2 दे रखा रहेगा, और ये LMN भी दे रखे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
देखिए ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, x1 y1 z1 x2 y2 z2। x1 की जगह यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये x बार लिखा है लेकिन ये x1 है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है जैसे y1 है। x1 की जगह 1 रखिए, x2 की जगह 2 रखिए, x1 की जगह दोबारा 1 रखिए। इससे इसमें आप पुट करते जाइए, आपको इजीली इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लें। क्या कह रहा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट, और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। डायरेक्शन रेशियोज जब आपको गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालनी है लाइन की, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला उसी के लिए। ये देखिए डायरेक्शन रेशियोज आपको उसने गिवन दिए हैं, x1 y1 z1 गिवन दिए हैं। इस x1 y1 z1 की वैल्यू रखिए, LMN की वैल्यू रखिए, इक्वेशन आ जाएगी। ये रहे आपके डायरेक्शन रेशियोज LMN। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और आपको बोला क्या गया है डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, इक्वेशन निकालनी ऑफ द लाइन की थ्रू इस पॉइंट से जा रही है और पैरेलल है इसके। तो देखिए x y z किसके फॉर्म में दिए गए हैं, t की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए वो कह रहा है पैरेलल लाइंस के सेम डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, जब अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको निकालना क्या था, इक्वेशन निकालनी थी ऑफ अ लाइन की थ्रू इस पॉइंट से जा रही है और पैरेलल है इस पॉइंट के। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट के पैरेलल है, कभी कभार वो इसी इक्वेशन को अलग तरीके से देता है। क्या दे देगा, 4x - 4 + t, ऐसे भी दे सकता है, कुछ भी करके दे सकता है, इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी दे सकता है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, पैरेलल लाइंस के सेम डायरेक्शन रेशियोज होते हैं A B C। तो जब सेम डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो एक जो क्वेश्चन है और आसान हो जाता है। तो अब आप क्या कीजिए, इन सब की t अलग निकाल लीजिए, मतलब t की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर t की वैल्यू निकालिए, हम क्या आएगा x - 4 x + 4 अपॉन t। देखिए सबकी t की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले मैंने x की t की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा, y की t की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा, z की t की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करा है, t को कॉमन ले लिया है इक्वल्स टू में से। देखिए सब में से हटा दिया, यहाँ भी t था, यहाँ भी t था, यहाँ भी t था, इन तीनों को इक्वल रख दिया, t यहाँ आ गया। अब इस इक्वेशन को मेरे को ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्यों है, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, x - x1 अपॉन l। देखिए यहाँ से आपको माइनस हटाना था, तो मैंने क्या किया, नीचे -1 रख दिया। आप इसको खोलोगे वही बात पड़ जाएगी, माइनस आना ही आना है। ठीक है, तो आपको अगर माइनस नहीं चाहिए तो आप उसे नीचे भी घुमा के लेके जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए x माइनस यहाँ पे क्या था, x + 4, तो मैंने उसको इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, x y z तीनों पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहती है, ये तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा। तो देखिए हम x माइनस में था, तो x को माइनस से प्लस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे -1 कॉमन ले लूँगा। जब मैं -1 कॉमन ले लूँगा, इसके अंदर के जो है साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसको कॉमन ले लीजिए, देखिए -x + 4 से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है। तो मैं इसी को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, x - 4 अपॉन -1, इसको यहाँ से हटा के यहाँ, क्योंकि देखिए जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि नीचे वाला ऊपर तो जाएगा ही, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही आना है। अब देखिए x y और z तीनों पॉजिटिव आ गए हैं, ये जो माइनस के साइन थे वो नीचे ले लिए हैं, तो यही वो कह रहा था, यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इसी तरीके से ये जो है आपके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी करना है आपको, लेकिन ये तीनों जो है नेगेटिव भी चलेंगे, लेकिन ऊपर x y और z ये पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप जनरल टर्म से कंपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। करना क्या है, आपको दो लाइंस दी होगी, उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करना है। ऐसे करना है, देखिए L1 M2, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर होगी तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का सम है, जो प्रोडक्ट के सम का L1 L2 M1 M2, तो ये क्या होगा, 0 आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल कौन सा देता है वो, डायरेक्ट एग्जाम्पल उसने दे दिया है। देखिए 25 वाला एग्जाम्पल बहुत आसान है, आपको उसने डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस तो वैसे ही दे दिए। ये हो गया आपका L1 M1 N1, ये हो गया L2 M2 N2। तो करना क्या है, इस फॉर्मूले में डालना है सीधा, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले में आप डालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। आपको पॉइंट्स दे दिए हैं और बोला है परपेंडिकुलर है इसके, ये वाली लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये आपको प्रूव करो। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था LMN निकालने का फॉर्मूला जो कि आपका यहाँ पर है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड होगा। ये वाले से देखिए LMN, पहली लाइन के LMN इससे आ जाएंगे। इन दो से सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। D आ गया, x2 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा z1, ये x2 y2 z2। इससे सॉल्व करके आपका LMN आ जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए। दूसरा क्या करना है, अब इन दो के लिए D निकालना है। x1 y1 z1, x2 y2 z2 से D आ जाएगा। LMN भी निकल जाएंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जब भी आप लाइन के लिए निकालेंगे तो लाइन 1 M1 लिख दें, जब 2 के लिए निकालेंगे तो M2। दोनों की लाइन के लिए इसके लिए डिस्टेंस अलग होगा और इस वाले के लिए डिस्टेंस अलग होगा। तो आप जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे लास्ट में आपके पास L1 M1 N1 भी आ जाएगा और इन दो पॉइंट से आपके पास L2 M2 N2 भी आ जाएगा। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है L1 N2, इसका प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो समझ लिए आपकी लाइन जो है परपेंडिकुलर है और वही वो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। देखिए, तो इस क्वेश्चन का हम मतलब समझ लेते हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, A, B और C, ये पॉइंट आपको गिवन है। मतलब ये कह रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, ये देखिए ये कोई ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस उसने आपको गिवन दिए हैं, ये। तो कह रहा है एंगल निकालना है ट्राइंगल के। तो देखिए क्या करना है, यहाँ के पॉइंट उसने दे रखे हैं, B के पॉइंट उसने दे रखे हैं, C के पॉइंट आपको दे रखे हैं। सबसे पहले इन दो पॉइंट को पकड़ के आप D निकाल दीजिए। D निकाल दोगे L1 M1 N1 आ जाएगा। फिर इन दो पॉइंट को पकड़कर D निकाल दीजिए, L1 M1 N1 आ जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। इसमें 3 आएंगे। फिर इन दो पॉइंट को पकड़ के D निकाल दीजिए, L1 M1 M1 आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। जब आप इन दो को निकालेंगे तो A और B के कोऑर्डिनेट्स में x1 x2 छाटेंगे। जब आप A और B और C को निकालेंगे तब B और C में से x1 x2 निकालेंगे और C और तीनों की डिस्टेंस चेक करनी है। और अब क्या कहता है कि एंगल्स निकालिए। एंगल्स निकालने के लिए क्या है, यही फार्मूला है, यही फार्मूला लगेगा हर जगह एंगल्स निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास यही वाला फार्मूला है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, cos थीटा इक्वल्स टू L1 M1 रख देना है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला फार्मूला लगेगा ये होगा आपका cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इन्हें सॉल्व करके आपका थीटा आ जाएगा। इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। समझ आ गया होगा। तो ये इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अब लास्ट टॉपिक आएगा लास्ट के लेक्चर में, द प्लेन। इसमें मैं 15 से 20 मिनट लूँगा क्योंकि ये बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आराम से करेंगे। 90% चांसेस होते हैं इसमें से आने के, बाकी 10% इसमें से होते हैं। पर मैंने ये बाकी का सिलेबस इसलिए कवर किया है क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आपको ये भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे ढंग से वहाँ पर समझाने की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।